हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है, इस चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज जो है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 यह सभी का एक्सप्लेन करके पूरा एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर, इस चैप्टर का हम लोग MCQ पढ़ेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। और क्योंकि फर्स्ट एग्जाम में MCQ ही आता है, तो MCQ किस तरह का क्वेश्चन आता है और किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करके आंसर सही 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही पकड़ेंगे, इसके लिए आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर से कम 5-6 सवाल जो है इसी चैप्टर से रहता है। तो आइए इस चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से समझते हैं। और यह जो भी आपको हम सिखा रहे हैं MCQ का क्वेश्चन, यदि इस क्वेश्चन को आप आराम से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आएगा और आप अच्छे नंबर, या मतलब क्या है कि जो भी क्वेश्चन 6-7 को रहेगा इस चैप्टर से, वह सभी 6-7 क्वेश्चन जो है आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, सही आंसर पकड़ लीजिएगा। और आपको इस चैप्टर का जो भी है 100% जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए इस चैप्टर में जो एक फार्मूला है उस फार्मूला को समझ लीजिए, क्योंकि उसी फार्मूला पर जो है यह सवाल बनना है। और उस फार्मूला का नाम देखिए लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यह क्या है इसी के बारे में समझ करके और इसी पर आधारित सवाल आपको बनाना है। तो इस चैप्टर में जो है यहाँ पर देख लीजिए, धनात्मक पूर्णांक A और B के प्रत्येक युग्म के लिए हमने ऐसी दो पूर्णांक संख्याएं Q और R ज्ञात कर चुके हैं कि A इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, A इक्वल टू BQ प्लस R, और फिर G मतलब R का वैल्यू कितना होगा, तो 0 या इक्वल माने लेस देन या इक्वल देन R और लेस देन B होगा। R का वैल्यू जो होगा लेस देन B होगा, मतलब R का वैल्यू 0 से लेकर के B से कम होगा। तो B माने क्या, यहाँ पर देखिए BQ लिखा हुआ है, इसी B के वैल्यू से इसका वैल्यू कम होगा। तो आइए यही मेन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसी पर आधारित आपका इस चैप्टर का सब सवाल है। तो यही फार्मूला था यूक्लिड का, ठीक है। इसी फार्मूला पर आधारित देखिए बहुत सा सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का MCQ का फर्स्ट क्वेश्चन कि यदि A इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ A और B धनात्मक पूर्णांक हो तो R का वैल्यू क्या होगा, देख लीजिए। R का वैल्यू कह रहा है B से कंपेयर कर रहा है, तो B कह रहा है कि B से जो होगा R का वैल्यू लेस देन B होगा, और यहाँ R का वैल्यू ग्रेटर देन B कह रहा है, इसलिए नहीं होगा। R का वैल्यू लेस देन B कह रहा है लेकिन इक्वल भी कह रहा है, ये भी नहीं होगा। R का वैल्यू जो कह रहा है, ठीक है, R का वैल्यू 0 से, ठीक है, कम होगा या बराबर होगा, ठीक है। तो R का वैल्यू जो है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा नहीं होगा, इसलिए भी नहीं होगा। और R का वैल्यू लेस देन B होगा, तो यहाँ देखिए R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू लेस देन B है, मतलब यह बात आपका सही सेट कर रहा है, इसलिए इस सवाल का आंसर B हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन सेकेंड में, यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार A इक्वल टू BQ प्लस R में A क्या है, तो A देखिए क्या है, यह A भाजक है, भाज्य है, भागफल है, शेषफल है। तो हम लोग जानते हैं जो हम लोग भागा देते हैं इसको यहाँ भाज्य, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य है, ये भाजक है और ये भागफल है, और नीचे जो बचता है वो शेषफल होता है। तो भाज्य इसी को A कहा गया है, इसको B कहा गया है, इसको Q कहा गया है, अब इसको R कहा गया है, यही तीनों को मिला करके। तो A क्या है, भाज्य है, B का है, भाजक है, Q का है, भागफल है, और R क्या है, शेषफल है। तो इसी में से कह रहा है कि यहाँ पर A क्या है, तो ये जान रहे हैं कि भाज्य है। अब आइए 7 × 11 × 13 प्लस 13 का भाज्य संख्या होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, भाज्य संख्या कितना होगा, कितना से यह होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि 13 और 13, क्योंकि इसमें भी 13 है इसमें भी 13 है, कॉमन ले लीजिए। 13 और 13 का क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि 2 13 यहाँ 13 है तो 13 कॉमन लीजिए, तो इसमें 7 बच गया और 11 हो गया, और प्लस यहाँ 13 चला गया कॉमन में तो 1 बच गया।
और इस तरह से क्या हो गया 13 हो गया, 11 सतह 77 हो गया और प्लस 1 हो गया, मतलब 13 हो गया और 77 एक 78 हुआ। और 13 को 78 से देखिए 78 को 13 से गुना करिएगा तो 1014 आएगा। कितना आएगा 1014 आएगा जब गुना करिएगा इसको। तो 1014 है किस में, यह देख लीजिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि 1014 है किस में। तो 1014 देखिए तीसरा ऑप्शन में है। तो इस संख्या का भाज्य जो है 1014 हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर में b है। तो b क्या है, देखिए यहाँ b क्या है, भाजक है। b क्या है, भाजक है, इसलिए भाजक कहाँ है, यहाँ पर है। भाज्य बराबर क्या होता है, प्लस शेषफल हो गया। तो भाज्य बराबर जानते हैं कि देखिए भाज्य बराबर जो होता है, भाज्य बराबर जो होता है a इंटू बी इंटू क्यू होता है, मतलब भाजक गुने भागफल होता है। भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। तो यहाँ पर देखिए का किसका जगह छूटा हुआ है, भाजक का, तो इसलिए शेषफल में रिक्त स्थान में क्या होगा, भाजक हो जाएगा। यूक्लिड परिमेय के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर में q क्या है, तो q देख लीजिए कि यहाँ भागफल होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भागफल के आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर में r क्या है, तो देखिए r क्या लिखा हुआ है, इसमें r जो है शेषफल है, इसलिए इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, r क्या है, तो शेषफल है। अगला देखिए यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a इक्वल टू 72 b इक्वल टू 9 हो तो r का मान कितना होगा। देखिए a मतलब 9 से भागा देना है 72 में, ठीक है, 9 से भागा देना है 72 में, ठीक है। तो 9 से भागा देंगे 72 में तो कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। और शेषफल भी बचना चाहिए, कितना बचना चाहिए, शेषफल भी बचना चाहिए। तो शेषफल तो आपको देख लीजिए, यदि हम a 72 को भागा देंगे 9 से तो 9 अठे 72, शेषफल तो 0 हो जाना चाहिए, तो शेषफल आपका 0 है नहीं यहाँ। तो इस सवाल में देखिए 9 से आपको भागा देने के लिए कह रहा है 72 में, तो यदि हम 9 से भागा देते हैं 72 में तो 9 अठे 72 हो जाता है और शेषफल जो है आपका 0 आ जाता है और भागफल जो है आपका 8 आ जाता है और शेषफल आपका 0 आ जाता है। तो इस सवाल में ऑप्शन से 0 नहीं है, तो यह ऑप्शन आपको जो 10 है इसी को हम लोग 0 मान लेते हैं, क्योंकि इसका शेषफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि 9 का पहाड़ा में 72 आता है, 9 अठे 72, तो इसका शेषफल जो है आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और भागफल जो है यदि भागफल पूछता तो 8 होता, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का परिकलन करने की एक तकनीक है। तो कैसा तकनीक है, तो दो धनात्मक पूर्णांकों का परिकलन करने की एक तकनीक है। यूक्लिड विभाजन मेथड से क्या करते हैं, हम लोग एचसीएफ पता करते हैं। यूक्लिड विभाजन मेथड से हम लोग क्या पता करते हैं, एचसीएफ पता करते हैं, इसलिए एचसीएफ पता करने का यह क्या हो गया, तकनीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। तो अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे छोटा घात होता है वह छोटा घात एचसीएफ का लिया जाता है। छोटा घात का मतलब है कि जैसे 2 का पावर 2 है और एगो में है 2 का पावर 3 है, तो यह एचसीएफ में छोटा घात पावर को लिया जाएगा। तो इसलिए इससे छोटी घात का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब कहता है संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या होगा, छोटा घात का गुणनफल लेंगे तो एचसीएफ होगा और बड़ा घात का गुणनफल लेंगे तो एलसीएम होगा, इसलिए इस सवाल का आंसर एलसीएम हो जाएगा। यदि दो संख्याओं a और b के लिए एचसीएफ 1 है, ठीक है, a और b दो गो संख्या है और उसका एचसीएफ निकाले तो 1 निकला, तो a और b क्या होगा, सअभाज्य संख्या होगा। कौन सी होगा, सअभाज्य, उसको सअभाज्य कहा जाता है। कोई यदि दो धनात्मक पूर्णांक हो और दोनों धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ माने कॉमन कुछ नहीं हो, कॉमन हो भी तो 1 हो, तो वैसे दोनों संख्याओं को सअभाज्य संख्या कहा जाता है, इसलिए इस सवाल का आंसर होगा सअभाज्य।
ए और बी सअभाज्य, देखिए कह रहा है कि ए और बी सअभाज्य तब होता है जब एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अभी देखिए ऊपर पढ़े हैं कि एक सअभाज्य होने के लिए एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो एक आंसर हो गया। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है, तो सम संख्या का रूप और विषम संख्या का रूप यह बुक में भी दिया हुआ है। तो सम देखिए लिखा हुआ कि किसी प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक जो होता है 2q हो, 2m हो, 2n हो, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। लेकिन सम पूर्णांक के लिए 2q होता है और विषम पूर्णांक के लिए 2q + 1 होता है। तो आप देख लीजिए कि सम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, सम पूछ रहा है। तो आप बोलिए कि सम के लिए क्या हो सकता है, सम के लिए क्या होगा, तो 2m हो सकता है। ठीक है, 2q था तो यहाँ 2m हो जाएगा, m पर है तो 2m है। किसी पूर्णांक m के लिए विषम का रूप क्या होगा, तो 2m + 1 हो जाएगा। अभी दिखाए थे अभी बुक में, सब बुक में लिखा हुआ है। अब संख्या 18 का अभाज्य गुणनखंड है, किसका चाहिए अभाज्य गुणनखंड, 18 को। तो आप 18 को तोड़ दीजिए। अब 18 को तोड़ के देखिए 2 से करेंगे 9 बार में, 2 से करेंगे 3 से करेंगे 3 बार में, फिर 3 से करेंगे 1 बार में। तो 2 को 3 है, 1 2 है। देख लीजिए यहाँ आंसर कहाँ है, 2 1 होना चाहिए और 3 देखिए 2 1 और 3 2 गो है। तो 2 2 गो है, यहाँ 2 1 है, 3 2 गो है, यही आंसर हो गया। ठीक है, 96 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात है, 2 के गो है देखना है 96 में। तो पहले 96 को हम लोग तोड़ करके देखते हैं कि कितना आता है। तो 96 को 2 से करेंगे 48 बार में, फिर 2 से करेंगे कितना बार में, 24 बार में, फिर 2 से करेंगे 12 बार में, फिर 2 से करेंगे 6 बार में, फिर 2 से करेंगे 3 बार में, फिर 3 से करेंगे 1 बार में। तो इसमें 2 का देखना है, 1 2 3 4 5 को घात है। तो 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा बोलिए। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 का अधिकतम घात कितना होगा 96 में, तो 2 का अधिकतम घात 5 गो है, तो 5 हो गया। 72 का अभाज्य गुणनखंड है, किसका देखना है, 72 का। तो आप 72 को भी तोड़ के देखिए, किसका तोड़ के देखेंगे, 72 को तोड़ के देख देंगे। 72 को देखते हैं तोड़ करके, 2 से 36 बार में, फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, और 9 को तोड़ेंगे 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो इसमें क्या करा, 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 72 में देखिए 2 के को दिखाया, देखिए 72 को तोड़े हैं तो 72 में 2 2 देखिए 3 गो मिला और 3 3 2 गो मिला। ठीक है, तो 2 2 3 गो और 3 2 गो। तो देखिए इसमें क्या है, 2 3 गो, तो 2 2 गो ही नहीं होगा, 2 2 गो है नहीं होगा, 2 देखिए 3 गो है और 3 2 गो है, यही आंसर होगा। ठीक है, 2 3 गो है और 3 2 गो है। तो ऐसा देखिए यहाँ सी में तीसरा में था। 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 140 को तोड़ करके देखने के लिए कह रहा है, किसको तोड़ के देखने के लिए कह रहा, 140 को। तो 140 को तोड़ के देख लीजिए क्या स्थिति आता है। 2 से करेंगे 70 बार में, 2 से करेंगे 35 बार में, 5 से करेंगे 7 बार में, 7 से करेंगे 1 बार में। तो क्या मिला 170, 140 में 2 2 गो है और 5 और 7 है। तो देख लीजिए यहाँ 140 में कौन है ऑप्शन ऐसा, 2 2 गो होना चाहिए, 2 2 गो होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यहाँ देखिए दूसरा में ये आंसर हो गया। फिर 196 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 196 को तोड़ के देखिए, 156 को 96 कर रहे हैं, 156 2 से करिए कितना होगा, 2 7 14 8 2 16 78, फिर 2 से करिए 2 तिहाई 6 और 2 9 18, फिर 3 से करिए 13 तिया 39, फिर 13 से करिए 1 बार में, 2 2 को दिखाया। देखिए 156 को तोड़े तो 2 2 को दिखाया और 3 एगो और 13 एगो, इस तरह से 156 मिला। तो 2 2 को मिला, तो 156 में 2 2 को कहाँ है, देख लीजिए 156 में 2 2 को होना चाहिए, एगो 3 होना चाहिए, एगो 13 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर यह है, पहला ऑप्शन में है, तो यही आंसर हो गया। 120 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 120 का 2 से करेंगे 60 बार में, 2 से करेंगे 30 बार में, 2 से करेंगे 15 बार में, और 3 से करेंगे 5 बार में, 5 से करेंगे 1 बार में। ठीक है, यही आ रहा है इसमें।
120 को किए, 2 से किए 60 बार में, 2 से किए फिर आधा कर दिए 30 बार में, फिर 2 से किए आधा किए 15 हो गया, 3 से 3 5 15 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। तो 2 देख लीजिए इसमें 3 गो मिला और 3 एगो मिला, एगो 5 मिला। तो देखिए इसमें 120 में कौन है, 120 में 2 3 गो होना चाहिए। तो 2 एगो है, 2 एगो है, 2 3 गो है, एगो 3 है, एगो 5 है। देखिए यही ऑप्शन है, हो गया। 140 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। 140 में 2 के गो है। तो देख लीजिए अभी यहाँ तोड़े थे हम लोग, बनाए थे 140 को जब किए थे यहाँ। तो 140 में पूछ रहा है कि 2 के गो है। तो 140 में देखिए 2 एगो है। तो यहाँ तो 140 में पूछ रहा है कि 2 का घात कितना होगा। 140 में 2 का घात कितना होगा, तो 2 गो होगा। तो ये आंसर हो गया। 72 में 2 के पावर x और 3 के पावर y में x माइनस वाई का मान क्या होगा। देखिए 72 में हम लोग देखेंगे कि 2 के गो है और 3 के गो है। तो 72 देखिए आपके यहाँ पर तोड़ करके देखे हैं। देखिए 72 में 2 के गो है, 3 गो है, और 72 में 3 के गो है, 2 गो है। ठीक है, तो इसका पावर हो गया 3 और इसका पावर हो गया 2। तो 3 में से 2 घटा दीजिए, इसका पावर हो गया 3 और इसका पावर हो गया 2। तो बोलिए आप यदि 2 के पावर 3 हो गया और 3 के पावर 2 हो गया, और कह रहा है कि इसका घटा के दिखाइए ये दोनों को, तो कितना घटा के होगा, 1 होगा। तो आप ये देख लीजिए कि यह जो क्वेश्चन है इसमें इसका दोनों को घटा के पावर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यही एक आंसर हो गया। 120 में कह रहा है कि 2 के गो है, 3 के गो है, 5 के गो है। तो 2 के गो है, यहाँ 3 तो कह रहा है कि एगो मिलेगा, 5 एगो मिलेगा, लेकिन 2 के गो मिलेगा, वही उस x कह दिया है। तो x का मान बताइए, मतलब 2 के गो है 120 में। तो देखते हैं 120 में 2 के गो है। देख लीजिए यहाँ 120 है, 120 को तोड़ा हुआ, तो इसमें 2 के गो दिखा रहा है 3 गो। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, मतलब इसमें यही 2 के पावर 3 माने ये होना चाहिए। 96 में देखना है, कितना में देखना है, 96 में 2 कितना है और y है। यहाँ एक 3 × 3y है। तो 2 के गो है और y के गो, यहाँ ऐसे नहीं है, पावर में है। और दोनों पावर को कह रहा कि फिर जोड़ दीजिए, दोनों पावर को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 96 में पहले पता करिए कि कितना है। ठीक है, तो 96 में देखते हैं कि 2 का पावर कितना है और इसका पावर कितना है, ये दोनों पावर में है y। तो 2 को देख लीजिए 96 में, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, देख लीजिए 96 में 2 के गो है, 1 2 3 4 5 गो है, और 3 के गो है, एगो है। तो 2 के पावर इसका 5 हो गया और 3 के पावर इसका 1 हो गया। तो इसका पावर 5 गो और इसका पावर एगो, के गो हो गया 6 गो। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 का पावर कितना आया, 2 के पावर 5 आया और 3 के पावर 1 आया। तो 5 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके पावर को। तो वही 6 आंसर हो गया। अभाज्य गुणनखंड 3 के पावर 2 के पावर 5 गुने 3 का क्या होगा। तो 2 2 5 बार गुना करिए और गुने 1 3 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ही था 2 1 2 3 4 5 और 1 3, इस सब को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 96 आएगा। कितना आएगा जी, 96 आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 और एगो 3 एगो है। तो इस सब को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, तो 96 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 72 के अभाज्य गुणनखंड के प्रत्येक संख्या के घात का गुणनफल है, पावर का। 72 में क्या क्या है और उसका पावर जो आएगा, घात पावर, उसका कह रहा कि गुणनफल बताइए। तो पहले देखिए 72 में क्या क्या आ रहा है। तो 72 में देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 72 में 2 2 देख लीजिए 3 गो है और 3 2 गो है। तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। देखिए इसका 2 के पावर 3 हो जाएगा और 3 के पावर 2 होगा। और ये कह रहा है कि जो पावर आया उस सब को गुना कर दीजिए। तो 3 दूनी के क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसमें 6 कहाँ है, देख लीजिए यहाँ पर 6 है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। संख्या 18 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का गुणनफल है। 18 के किसका चाहिए, 18 के अभाज्य गुणनखंड। 18 को देख लीजिए तोड़ करके, 18 को तोड़िएगा 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, 18 में 2 एगो मिला और 3 2 गो मिला। तो अभाज्य गुणनखंड के घातों का गुणनफल, घातों मतलब 2 के पावर 1 है और 3 के पावर 2 है
और इसका दोनों को कह रहा है कि गुना कर दीजिए, तो 2 एकम 2 होगा। तो यहाँ पर बताइए कि कौन होगा 18 का आंसर। 18 के घातों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 आ रहा है, 2 पहला में ऑप्शन में है। अब कह रहा है कि 12 के किसका, 12 का, तो 12 का देख लीजिए तोड़ करके, 2 से करिएगा 6 बार में, 2 से करिएगा 3 बार में, और 3 से करिएगा 1 बार में। तो यहाँ 2 कितना है, 2 गो है, 3 कितना है, 1 गो है। अब बोलिए इसमें क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल है। योगफल मतलब पावर को जोड़ने के लिए कह रहा है, तो पावर को जोड़ दीजिए, तो 2 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3। तो 3 देखिए ये आंसर हो गया। ठीक है। अब क्या कर रहा है, 96 का अभाज्य गुणनखंड के प्रत्येक संख्या के घात का योगफल है। तो 96 के, तो 96 के देखिए हम लोग तोड़ चुके हैं, 96 को हम लोग तोड़े हैं। तो 2 देखिए इसमें 5 गो है और 3 1 गो है, 2 5 गो है, 3 1 गो है। तो इसके अनुसार कहना चाहता है, ये क्वेश्चन के अनुसार, कि 96 का जो घात है, तो 2 देख रहे हैं कि 5 गो है और 3 1 गो है, और घात का क्या कह रहा है, योगफल। योगफल मतलब ये पावर को जोड़ दीजिए, तो कितना हो, 5 और ये कितना हुआ, 6। देखिए ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन रहता है, केवल अभाज्य गुणनखंड पर है और कुछ HCF LCM पर है। अगला सवाल देखिए, संख्याओं 18 और 12 का HCF होगा। 18 और 12 का क्या कह रहा है, HCF होगा। तो 18 और 12 का HCF क्या होगा, से देख लीजिए। तो पहले क्या करेंगे, 18 को तोड़ेंगे, फिर 12 को तोड़ेंगे, और दोनों में जो कॉमन मिलेगा वही इस सवाल का HCF हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि देखिए 12 को तोड़े थे तो इतना आया था, 2 2 गो आया था, 3 1 गो आया था। 18 को तोड़े थे तो 2 1 गो मिला था, 3 2 गो मिला था। तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि 12 को तोड़ दिए तो ये निकला, 18 को तोड़ दिए ये निकला। इस सब का HCF निकालना है। HCF में रूल होता है कि पावर में यदि छोटा लीजिए, क्योंकि अभी आपको पढ़ाए थे तो उसमें देखे थे कि पावर हम छोटा लिए हुए थे। ठीक है, तो पावर छोटा लिए हुए थे, तो छोटा कौन हो जाएगा। तो देखिए 2 यहाँ 2 2 गो है, यहाँ 2 1 गो है, तो छोटा कौन है दोनों में से, ये 1 गो है। 3 यहाँ 1 गो है, यहाँ 3 2 गो है, तो दोनों में छोटा कौन है, 1 गो 3 है। तो इस तरह से इसका क्या हो गया, 6 हो गया। लेकिन यही सवाल का LCM लेना होगा। क्या लेना होगा, LCM। तो LCM में क्या करना होगा कि बड़ा लेना होगा। देखिए 2 यहाँ 2 गो है, यहाँ 2 1 गो है, तो इसमें से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो यह लिखेंगे। और 3 में से कब लेंगे, तो 3 यहाँ पर 1 गो है, यहाँ 3 2 गो है, तो बड़ा वाला लेंगे। तो LCM में पावर बड़ा रखा जाता है, HCF में पावर छोटा रखा जाता है। तो इस तरह से 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 चौका 36 हो गया। इस तरह से इस सवाल का आंसर हुआ। यदि LCM होगा तो 6 होना चाहिए, और HCF होगा तो 6 होना चाहिए, और LCM है तो 36 होना चाहिए। अब देखिए इसमें से आंसर कौन है, तो HCF है 6 होना चाहिए, तो यही 6 आंसर हो गया। 96 और 26 और 91 का HCF क्या होगा। तो अगला सवाल है 26 और 91 का HCF क्या होगा। तो हम लोग 26 को भी तोड़ेंगे और 91 को भी तोड़ेंगे, और तोड़ करके फैक्टराइजेशन निकालने के बाद देखेंगे कि क्या इसका स्थिति आता है। तो चलिए हम लोग देखिए 26 को तोड़े तो 2 गुने 13 आया, 91 को तोड़ेंगे 7 गुने 13 आएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, 13 है। तो इस दोनों सवाल का 26 और 91 का HCF क्या होगा, HCF जो होगा वह 13 होगा। लेकिन LCM जब होगा तो 2 भी रहेगा, दोनों में जो कॉमन है सेहू रहेगा, और 7 है तो भी रहेगा। तो क्या होगा, 13 सते 91, 91 में 2 से करिए, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 182 होगा। कौन चीज़, LCM। तो देख लीजिए आपको क्या स्थिति आता है दोनों में। ठीक है, दोनों में क्या स्थिति आता है उसको देख लीजिए, और हम लोग इसका ऑप्शन आंसर चेक करते हैं। तो इसमें आंसर क्या है, 26। देखिए लिखा हुआ 26 और 91 का HCF। तो HCF देखिए 13 आया था, तो 13 देखिए यहाँ है। और 26 और 91 का देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि 26 और 91 का LCM बताइए। तो 26 और 91 का LCM अभी तुरंत देख लिए थे। 26 और 91 का LCM कितना आया था, 182। तो 182 इसमें कौन है, 182 यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। इस सवाल का आंसर यह हो गया। तो बहुत सा कॉमन है, कहूँ क्वेश्चन इसका HCF का दिया है, तो कहूँ क्वेश्चन LCM का दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा देखेंगे। अब जैसे 92 और 510 का HCF है, 92 और 510 का HCF है,
तो 92 का हो गया, 2 का पावर इतना हो गया, ये और देखिए 92 को तोड़िएगा तो 2 को मिलेगा, एगो 23 मिलेगा। 510 को तोड़िएगा तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 मिलेगा। अब इसका HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए जो दोनों में मिलना चाहिए वही होता है, तो दोनों में केवल 2 मिल रहा है, और दोनों में जब 2 मिल रहा है तो उसमें भी सबसे छोटा चाहिए, HCF में छोटा LCM में बड़ा। तो इसमें 2 गो है, 2 एगो है, तो एगो होगा, छोटा यही है। तो HCF इस सवाल का आंसर 2 होगा। तो देख लीजिए यही इस सवाल का आंसर हो गया। 6 और 20 का HCF होगा, किसका चाहिए HCF? 6 और 20 का। तो 6 को तोड़ दीजिएगा तो 2 गुने 3 आएगा, और 20 को तोड़िएगा तो 2 को मिलेगा और 1 5 मिलेगा। अब बोलिए इस सवाल में आपको 6 और 20 का HCF निकालना है, तो HCF में दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में केवल 2 मिल रहा है, और इसमें एगो 2 है तो इसमें 2 को 2 है, तो छोटा चलेगा 2, इसलिए इस सवाल का आंसर 2 हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पर भी एक और क्वेश्चन कह रहा है इसी से रिलेटेड, 6 और 20 से रिलेटेड है कि 6 और 20 का HCF तो 2 होगा, लेकिन इसी सवाल का LCM जब निकालना होगा तो क्या होगा? 2 1 है, यहाँ 2 गो है तो बड़ा वाला लिखाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है तो भी लिखाएगा, और यहाँ 5 है यानी 5 नहीं है तो LCM में सब लिखाता है, और HCF में केवल कॉमन रहेगा, दोनों में रहेगा से लिखाता है। अब LCM में रहे या न रहे सब लिखाएगा, और यदि दोनों में मिल रहा है तो उसमें बड़ा कॉमन वाला लिखाएगा। तो बड़े जैसे इसमें एगो है, इसमें 2 गो है तो 2 गो वाला लिखाएगा। 2 का पावर 2 मतलब 4 हो गया, और यहाँ 3 हो गया, 5 हो गया, क्या हो गया? 5 या 15, 15 चौका 60 हो गया। तो इसी से सवाल एक और क्वेश्चन था यहाँ पर, देख लीजिए कि 6 और 20 का LCM होगा, तो 6 और 20 का LCM कितना निकाले? अभी 60 निकाले, तो यही सवाल का 60 हो गया। ठीक है, तो कभी कभी कहूँ पर क्वेश्चन वही से संबंधित HCF भी दे रहा है, कहूँ LCM भी दे रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वह 2 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होता है। तो दोनों का कॉमन का आ गया? 2 आ गया, इसलिए दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये सवाल जो है कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा? तो 2 होगा। 2 लगातार सम संख्याओं का HCF होगा। 2 लगातार सम संख्या, कोई 2 को संख्या ले लीजिए, जैसे 4 के बाद 6 होता है, तो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में देख लीजिए 2 कॉमन है बस। 2 का पढ़ा में इहो आएगा, 2 का पढ़ा में इहो आएगा। तो कोई भी लगातार संख्या लीजिएगा, जैसे 10 और 12 ले लिए, तो दोनों में क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। दोनों 2 के पढ़ा से दोनों कटेगा। ठीक है, तो इसलिए लगातार सम संख्याओं का जो होता है, 2 लगातार सम संख्याओं का HCF जो होगा वह कितना होगा? 2 होगा। 336 और 54 का HCF होगा। 336 को तोड़िए और 54 को तोड़िए, तो देखिए 336 को तोड़े तो 2 जो है इसमें 1 2 3 4 को मिला, एगो 3 मिला, एगो 7 मिला। ठीक है, तो 2 4 को मिला, 1 3 मिला, 1 7 मिला, और 54 में क्या होगा? 2 हो गया 27, और 27 में 3 3 को मिलेगा। ठीक है, किसको तोड़ना है? 54 को। देखिए 54 को तोड़ेंगे तो पहले 2 से करेंगे तो 27, और 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, ठीक है, 3 से करेंगे 1, तो इस तरह से 3 2 गो, 3 3 गो, ठीक है, और 2 1 मिला 27 54 में। तो इस तरह से आप देखिए इस सवाल का HCF निकालिएगा और LCM निकालिएगा तो अलग अलग निकलेगा। दोनों में कॉमन देख लीजिए, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, तो HCF में बोले हैं कि छोटा पावर चलेगा। इसमें 4 गो, इसमें 2 1 ही गो है तो एगो रहेगा, इसमें 3 एगो है, इसमें 3 3 गो है तो छोटा वाला लिखाएगा। लेकिन LCM का बात होगा तो बड़ा वाला लिखाएगा। 2 4 गो है, यहाँ 2 एगो है तो 2 4 गो वाला लिखाएगा। 3 एगो है, यहाँ 3 3 गो है तो 3 गो लिखाएगा। यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है तो 7 लिखाएगा। तो इसका तो HCF क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसको करिए 2 का पावर 4 कितना हो गया? 16 हो गया। 2 का पावर 3 का पावर 3 कितना हो गया? 27 हो गया, यानी 7 हो गया। और इस सब को गुना करिएगा तो 3000 कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना आएगा? अब देखिए इससे रिलेटेड क्या आंसर है। तो 336 और 54 का HCF क्या होगा? तो 336 और 54 का HCF देख लीजिए 6 है, तो 6 आंसर होगा। लेकिन इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए 336 और 54 का LCM भी पूछ रहा है। तभी LCM निकाले थे, कितना निकला था?
3024, तो 3024 देख लीजिए कहाँ है, 3024 देख लीजिए ये है, यही सवाल का आंसर हो गया। तो एक जगह क्वेश्चन एचसीएफ से दे रहा है, एक क्वेश्चन एलसीएम से दे रहा है, तो कोई भी देगा, आपको प्रोसेस याद होना चाहिए। अब 12, 15 और 18, 12, 15 और 21 का एचसीएफ निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, पहले तो तीनों कोई का आपको फैक्टराइजेशन कर लेना होगा, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में क्या होगा देख लीजिए, फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, तो पहले 12 को तोड़िएगा तो 2 को मिलेगा और 1 3 मिलेगा, 15 को तोड़िएगा तो 3 मिलेगा और 5 मिलेगा, और फिर कितना है 21 है, 21 को तोड़िएगा तो 3 मिलेगा और 7 मिलेगा, सबके पास क्या है 3 देख लीजिए, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, बोलिए 12, 15 का एचसीएफ 3 हो जाएगा। लेकिन 12, 15 ये सब का यदि एलसीएम भी होगा, देख लीजिए यहाँ सबसे नीचे दिया हुआ कि 12, 15, 21 का एलसीएम भी बताइए। तो एलसीएम में जानबे करते हैं कि एलसीएम निकालना होगा, तो इसके लिए आपको एक ही को उपाय करना है कि इसमें 2 गो है, इसमें 1 गो नहीं है, तो 2 गो रह जाएगा। 3 सबके पास 1 गो है, 1 गो 3 भी रह जाएगा। इसके पास 5 है, 5 भी रह जाएगा। इसके पास 7 है, 7 भी रह जाएगा। अब सबको गुना कर दीजिए, 2 दूनी के 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 6 सौ 42, 420 आ जाएगा। 420 देख लीजिए इसमें ऑप्शन कहाँ है, तो 420 देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, तो यह सवाल का आंसर 420 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कोई कोई क्वेश्चन है जो रिपीट है, और एक बार एचसीएफ के लिए है तो एक बार एलसीएम के लिए है। आइए क्वेश्चन अगला करा कि 6, 72 और 120 का एचसीएफ निकालिए। तो 6 को तोड़िएगा तो अब ये जानते हैं कि 6 को तोड़िएगा तो 2 गुने 3 आएगा। उसके बाद 72 है, 72 को तोड़िएगा तो क्या आएगा, तो 72 को हम लोग पीछे ही तोड़ करके देखे थे। 72 में 2 जो है 3 को मिला था और 3 2 को मिला था। उसके बाद 72 के बाद 120 है, 120 को भी हम लोग तोड़ के देखे थे। तो 120 को तोड़े थे तो 120 में 2 जो है 3 को मिला था और 3 1 को मिला था और 1 5 मिला था, ठीक है, यही मिला था। 6 में 2 3 72 को तोड़िएगा तो 2 3 को मिलेगा, 3 1 को मिलेगा। 120 को तोड़िएगा तो 2 3 को मिलेगा, 3 1 को मिलेगा, 5 1 को मिलेगा। अब इस सवाल का एचसीएफ भी देख लीजिए और एलसीएम भी देख लीजिए, क्योंकि दोनों क्वेश्चन पूछा होगा 2 जगह। तो सबके जगह पर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो एचसीएफ में बोले थे कि सबसे छोटा वाला लिखाएगा, तो छोटा वाला लिख दिए। लेकिन एलसी और फिर और क्या मिल रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 भी हो जाएगा, तो आंसर 6 हो गया। देखिए एलसीएम में क्या होता है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ है, तो बड़ा पावर रखा जाता है कॉमन में, तो 3 गोला रहेगा। 3 सबके पास 1 गो है तो 1 गो 3 रहेगा, और 5 भी है, 1 गो 5 हो गया। अब क्या होगा बोलिए, 2 का पावर 3 8 हो गया, 8 3 के 24 हो गया, ठीक है, या 8 5 40 होगा, 4 3 12 हो गया, 120 हो जाएगा। कितना आएगा, 120 आ जाएगा, नहीं 120 नहीं आएगा। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ा रहा था कि 2 जो है 3 1 को नहीं मिलेगा, 3 2 को मिलेगा। अब देख लीजिए इसके अनुसार तो ये तो ठीक है कि 2 खाली 2 मिला और 3 मिला, 1 को 3 मिला था, हो गया कॉमन। एलसीएम में क्या होगा, 2 देखिए सबसे बड़ा 2 के पावर 3 था, 3 लिख दिए। लेकिन 3 देखिए यहाँ पर 2 गो है, इसमें 1 गो है, इसमें 2 गो है, इसमें 1 गो है, तो बड़ा वाला लिखाएगा। अब देखिए गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर 3 मतलब 8 हो गया, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, गुने 5 हो गया, ठीक है। 8 5 40 हो गया, 4 4 9 36 360 हो जाएगा। तो 360 देखिए, इसका एलसीएफ 6 होगा, इसका एलसीएफ 360 होगा। तो आपको यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 6 72 120 का एचसीएफ हम लोग को कितना निकला था, 6 निकला था, 6 हो गया, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो है एलसीएम नहीं है, इसलिए वही रह गया। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है 72 और 96 का क्या होगा। तो 72 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 72 में 2 3 को मिलेगा और 3 2 को मिलेगा। और 96 में क्या मिलेगा, बोलिए 96 में 2 के को मिलेगा, 1 3 5 को मिलेगा, 2 2 5 को मिलेगा और 1 3 मिलेगा। अब देख लीजिए इस सब का क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा और एलसीएम निकलेगा। तो एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ में तो जानते हैं कि जो दोनों में मिलना चाहिए। तो 2 इसमें 2 गो है, 3 गो है और 2 5 गो है,
तो इसमें 2 3 गो रहेगा, छोटा वाला चलेगा। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो छोटा कौन है? 3 का है। तो कितना होगा? 2 का पावर 3 माने 8 गुने 3 और 3 की 24 होगा। देखिए एलसीएम का बात होगा तो 2 कितना लिखाएगा? 5 बड़ा वाला लिखाएगा, और 3 2 गो है, यहाँ 1 गो है तो बड़ा वाला लिखाएगा। 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा? 32 होगा, और 9 होगा। 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 1 28, 288 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन कहाँ है? 96 72 और 96 का एचसीएफ देखिए 24 आया था। कितना आया था? 24, तो यहाँ 24 यहाँ है, यही आंसर हो गया। और भी देख लीजिए क्वेश्चन, यहाँ देखिए फिर दिया है कि 96 72 और 96 का एलसीएम है। तो अभी ये देखे थे कि 200 कितना आया था? 88 आया था, तो 288 हो गया। तो एक क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। अब आइए आगे सवाल 96 और 404 का। तो 404 को तोड़िए, 96 को तो अभी तोड़ के लाए थे, 2 5 को मिलेगा और 3 1 को मिलेगा। लेकिन 404 को तोड़िए, 4 से करिए, 4 2 से करिए, 202 हो गया, फिर 2 से करिए, 101 हो गया। और 101 को देखिए तो इसमें 404 को तोड़ेंगे तो हम लोग का 2 2 2 को मिला और 101 मिला। अब इसका एलसीएम एचसीएफ देख लीजिए क्या निकलता है, एलसीएम देख लीजिए क्या निकलता है। एचसीएफ तो देख रहे हैं कि इसमें 5 गो है, इसमें 2 गो है, तो 2 गो लिखाएगा और कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब 4 हो गया। अब एलसीएम में क्या होगा? 2 के पावर 5 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, तो बड़ा कौन है? 2 के पावर 5। ये 3 भी है, 3 भी लिखा जाएगा। 101 है, 1 भी लिखाएगा। इसमें मिले या न मिले सब लिखाता है। 2 का पावर 5 मतलब 32 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। और इसमें 101 हो गया, और इस सब को गुना करिएगा तो 96 96 आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए कहाँ पर इस तरह का आंसर है। तो 96 और जो 96 और 404 है, इसका एचसीएफ जो है 4 निकला था, तो 4 ही आंसर हो गया। और फिर यहाँ देखिए 96 और 407 का एलसीएम भी पूछ रहा था, तो 96 96 था, यही इस सवाल का आंसर हो गया। अब आइए 336 हो गया। अब आगे देख लीजिए कौन क्वेश्चन है। तो अगला सवाल जो है कि 18 और 12 का एलसीएम। तो इस सवाल को हम लोग बनाए थे ऊपर एचसीएफ के लिए 18 और 12 में। तो देखिए 12 का भी निकाले थे और 18 का भी निकाले थे। तो 18 और 12 का एचसीएफ निकाले थे तो 6 निकला था, एलसीएम निकाले थे तो 36 निकला था। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? 18 और 12 का एलसीएम जो है 36 होगा, यही सवाल का आंसर हो गया। अब लास्ट में है 12 15 21 का एलसीएम, ये भी हो गया था। 8 9 25 का एलसीएम कितना होगा? तो कोई किसी का कॉमन नहीं है। 8 में कोई कॉमन नहीं है, 9 में भी और 25 में, तीनों में किसी से कोई कॉमन। 8 में भी देखिएगा तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। 9 में भी देखिएगा तो इसमें 2 2 मिलेगा 3 गो, इसमें 3 2 गो, और 25 करेंगे तो इसमें 5 2 गो, कोई किसी का कॉमन नहीं मिल रहा। इसलिए इस सभी आपस में गुना होंगे, 8 गुने 9 गुने 25, और जो आएगा वही सवाल। 25 अठे 208 और 9 दूनी का 18, 1800 होगा। 1800 देख लीजिए इसमें कितना होगा, इस सब को गुना करने से 1800 आएगा। 1800 इस सवाल का आंसर ही है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 12 15 21 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है। इसका एचसीएफ भी निकालिए, इसका एलसीएम भी निकालिए, और उसको दोनों को गुना भी कर दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको समझना हो कि 12 15 और 21 को एचसीएफ और एलसीएम कितना होगा। तो पीछे हम लोग 12 को किए थे तो 2 2 को मिला था, 1 3 मिला था। 15 को किए थे तो एगो 3 मिला था, एगो 5 मिला था। और 21 को किए थे तो एगो 3 मिला था, एगो 7 मिला था। तो इसका एचसीएफ जब निकाले थे तो सबके पास क्या है? 3 है, तो 3 मिला। और इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या होगा? सब हो जाएगा, 2 के स्क्वायर भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या होगा? 2 का 4 4 3 12 12 25 60 और 620 420 आ जाएगा। अब कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों को गुना करिए। तो एचसीएफ 3 आया है, एलसीएम 420 आया है, और दोनों को गुना करके देखिए कितना आता है। 0 हो गया, 3 दूनी के 6 हो गया, और 4 3 12 होगा, 1260 आया। तो 1260 देखिए इसमें कहाँ पर दिया हुआ, 1260 देखिए दूसरा ऑप्शन में है, यही सवाल का आंसर हो गया। 72 और 96 के एचसीएफ एलसीएम का अंतर है। तो 72 और 96 का एचसीएफ हम लोग निकाले थे, देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए 72 का और 96 का जब हम लोग निकाले थे तो 72 और 96 का एचसीएफ निकला था 24 और एलसीएम निकला था 288।
तो 288 में से कह रहा है कि 24 घटा दीजिए, दोनों को घटा दीजिए। तो 8 में से 4 घटाइएगा 4, 8 में से 2 घटाइएगा 6, 264 आएगा। तो 264 है कहूँ पर, देखिए यहाँ तीसरा सवाल में आंसर में है 264। ठीक है। अब कहता है कि दो धनात्मक का गुणनफल उसके एसीएफ एसए गुणनफल के बराबर होता है। तो एसीएफ, ये दोनों सवाल का एसीएफ 24 है, अभी तुरंत बनाए थे। 72 और 96 का, 72 और 96 का एसीएफ निकला था, देख लीजिए 72 और 96 का एसीएफ निकाले थे तो 24 निकला था, और इसका एलसीएम निकाले थे तो 288 निकला था। तो वही पीछे से देख लीजिए, तो इसका एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम 288 हो गया। ठीक है, एलसीएम कितना निकल गया 288, इसलिए इस सवाल का 288 हो गया। और इसको दो तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका और है एलसीएम निकालने का। एलसीएम निकालने का एक तरीका है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एसीएफ, इससे भी निकलता है। तो पहली संख्या कितना है बोलिए, पहली संख्या देख लीजिए 72 है, दूसरी संख्या देख लीजिए 96 है, और नीचे एसीएफ कितना है 24 है। 24 के पहाड़ा में आता है कितना बार में, ये 24 के पहाड़ा में 4 बार में 96 आएगा, और 4 को गुना कर दिया, 4 दूनी के 8 हो गया, और 7 चौक 28 हो गया। देखिए 288 है, ऐसा एक फार्मूला से बन सकता है। तो इसमें भी 288 निकाल लीजिए, या पहले जो फैक्टराइजेशन करा था उसी में 6 और 20 का एसीएफ निकाला गया है तो 2 है, तो एलसीएम कितना होगा। तो देखिए 6 और 20 का, जब हम 6 और 20 का एसीएफ निकाले थे तो 2 निकला था, अब एलसीएम जो है 60 निकला था। ठीक है, तो देख लीजिए 60 कहाँ पर है, तो इस सवाल का एलसीएम जो है 60 है, यहाँ देखिए तीसरा में है। और कैसे निकला था आप वहाँ जाकर वीडियो में पीछे थोड़ा सा बैक होकर के देख लीजिए, हो जाएगा। जैसे 2691 का एलसीएम जो है 182 है, तो एसीएफ कितना होगा, तो इसका भी देख लीजिए। 2691 का भी निकाल सकते हैं, इहो फार्मूला से निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट भी पीछे जाकर देख लीजिए 2691 का। तो देखिए 2691 का एसीएफ निकाले थे तो 13 निकला था, अब एलसीएम जो है 182 निकला था, तभी एलसीएफ पूछ रहा है, तो 13 आंसर होना चाहिए। तो इसका कितना आंसर हो गया, 13 ही आंसर हो गया। अब 303, 306 और 657 का 9 है, तो एलसीएम कितना होगा, इसी फार्मूला से बनाना चाहते हैं, तो एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम देखिए 306 ऊपरे हो जाएगा, 657 ऊपरे हो जाएगा, और नीचे कितना होगा 9 होगा। 9 के पहाड़ा से दोनों में से कोई को भी काट दीजिए, आपको कट जाएगा, और काट करके जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो इसके अनुसार यदि हम करते हैं, काटते हैं 9 से, तो 9 से 73 बार में कट जाएगा। 9 सते 63 और 9 तिया 27, ठीक है 73 बार में कट जाएगा। और 73 को 306 से गुना करिएगा, 73 को 306 से गुना करिएगा तो आपको 22,338 आएगा, 22,338 आएगा। ठीक है, तो 22,338 आपका इस सवाल का आंसर हो गया। दो संख्याओं का एसीएफ 20 है और एसीएफ 5 है। यदि दूसरी संख्या 5 है तो पहली संख्या क्या होगा, तो यही फार्मूला से बनेगा। तो पहली संख्या यदि निकालना चाहते हैं तो पहली संख्या में एसीएफ और एलसीएम ऊपर हो जाएगा, दूसरी संख्या नीचे हो जाएगा। तो पहली संख्या कितना है बोलिए, पहली संख्या है एलसीएम के एसीएफ 5 है, एलसीएम 20 है, और उसमें से दूसरी संख्या 5 है, 5 से 5 कट गया तो 20 बचा, तो इस सवाल का आंसर 20 हो गया। ठीक है, इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 20 हो गया। फिर कहता है कि दो संख्याओं का एसीएफ 15 है, एलसीएम 105 है, एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या का होगा, तो यही फार्मूला से बन जाएगा जो फार्मूला है। तो इस फार्मूला के अनुसार पहले कहता है एसीएफ एलसीएम ऊपर लिख दीजिए, एलसीएम है 15 और एलसीएम एसीएफ 15 और एलसीएम है 105, और नीचे एक संख्या है 5, 5 से काट दीजिए, 5 यही 15, 3 आ गया, और 3 से गुना कर दीजिए, 3 पचे 15 और 3 एकम 3, 315 आया। तो 315 देखिए यहाँ तीसरा ऑप्शन में है, हो गया आंसर। फिर कह रहा दो संख्याओं का एसीएफ 13 और एलसीएम 182 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो एसीएफ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन कि दो धनात्मक संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके एसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। माने एसीएफ एलसीएम को गुना कर दीजिएगा तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल जाएगा।
तो यहाँ पर वही क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल होगा, तो ये दोनों को गुना कर दीजिए, माने 182 को 13 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। तो क्या होगा, 182 में 13 से गुना करके देख लीजिए क्या आता है आंसर। 3 दूनी के 6 हो गया, 3 8 24 के 4 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, और 182 हो गया, 282 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 हो गया, 6 हो गया, 8 5 13 हो गया, 2366 हो गया। अब 2366 देखिए यहाँ दूसरा ऑप्शन में दिखा रहा है, तो यही आंसर हो गया। दो संख्याओं का गुणनफल 200 एचसीएफ है, तो एलसीएम का होगा, तो 2 से 120 में भागा दे दीजिए। ठीक है, देखिए फार्मूला कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या को गुना करके एचसीएफ या एलसीएम से भागा देने से, यदि एचसीएफ से भागा दीजिएगा तो एलसीएम निकलेगा, अब एलसीएम से भागा दीजिएगा तो एचसीएफ निकलेगा। तो यहाँ से 120 है, उसको 2 से भागा दीजिएगा, 60 आएगा, 60 ही सवाल का आंसर हो जाएगा। 6 20 के एचसीएफ एलसीएम का अनुपात होगा, तो 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात होगा। देखिए 6 का एलसीएम निकला था 2 और एचसीएफ 2 और इसका एलसीएम था 60, काट दिएगा 2 एकम 2 और काट दीजिएगा तो 30, 1:30 आ जाएगा। तो 1:30 कहाँ है, देखिए ये है। यदि पी और क्यू धनात्मक पूर्णांक हो और पी बराबर ए बी है और क्यू बराबर ए बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी है, तो एलसीएम पी और क्यू होगा जब भी अभाज्य है। तो इस सवाल का एलसीएम कौन होगा, तो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम निकालने के लिए देखिए आपको ये दोनों में, इसमें ए गो ए है, इसमें ए 2 गो है, तो एलसीएम बड़ा वाला लिया जाता है। इसमें ए गो ए है, इसमें ए 2 गो है, तो 2 गो एलसीएम लिया जाएगा। इसमें बी 2 गो है, इसमें बी ए गो है, तो बड़ा वाला बी लिया जाएगा, बी स्क्वायर। तो इस सवाल का एलसीएम यह होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देख लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहाँ, देखिए दूसरा ऑप्शन में है। किसमें है, दूसरा ऑप्शन में है, यही सवाल का आंसर हो गया। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, ठीक है, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते थे, एक ही दिशा में चलते, कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लीजिए कि यह वृत्ताकार पथ है और इस वृत्ताकार पथ में यहाँ से कर रहे हैं, सोनिया जो है 18 मिनट टाइम ले रही है और यहीं से रवि जो है 12 मिनट टाइम ले रहा है। तो 12 मिनट के बाद यह रवि यहाँ पहुँच जाएगा, फिर 12 दूनी दूसरा राउंड में 12 दूनी के 24 मिनट में पहुँच जाएगा, 12 तिया 36 में तीसरा राउंड में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर आपको यह समझना है कि सोनिया को पहला राउंड मारने में, देखिए सोनिया और रवि 2 व्यक्ति हैं, सोनिया और, तो पहला राउंड में सोनिया जो है 18 मिनट लेगा लेकिन रवि 12 मिनट लेगा। दूसरा राउंड में सोनिया 18 दूनी के 36 मिनट लेगा लेकिन 12 दूनी के 24 मिनट लेगा। तीसरा राउंड में ये 18 तिया 54 मिनट लेगा लेकिन तीसरा राउंड में ये 36 मिनट लेगा। तो कितना, देखिए सोनिया के लिए दूसरा राउंड 36 मिनट है लेकिन रवि के लिए तीसरा राउंड 36 मिनट में है और 36 मिनट में दोनों इन लोग मिल जाएगा। ठीक है, इसका सोनिया का दूसरा राउंड मारते मारते और रवि के तीसरा राउंड मारते मारते फिर यहीं पर इन लोग हो जाएगा। तो कितना में दोनों मिल रहा है, तो दोनों को एक जगह मिलने में फिर पुनः मिलने में 36 मिनट लगेगा। तो 36 मिनट कौन है, देख लीजिए यहाँ चौथा क्वेश्चन है, तो 36 मिनट के बाद दोनों होगा। तो मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये दोनों का क्या निकाला गया है, एलसीएम निकाला गया। क्या निकाला गया है, एलसीएम। देख लीजिए 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से करिएगा 9 बार में, 2 से करिएगा 6 बार में, फिर 3 से करिएगा 3 बार में, 3 से करिएगा 3 6, तो 3 दूनी के 6, 6 3 18, 18 दूनी के 36, इस तरह से 36 आया है। ठीक है, इस तरह से 3 दूनी के 6, 6 3 18, 18 दूनी के 36, इसका एचसीएफ निकालिएगा तो आपको निकल जाएगा। उसी तरह से निकाला 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 12 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में, ठीक है, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो बोलिए क्या करना होगा, तो अधिकतम संख्या कह रहा है, मतलब इस सवाल का एचसीएफ निकालना है। अधिकतम कहे तो एचसीएफ। ठीक है, तो देख लीजिए अधिकतम के लिए क्या है, मैंने एचसीएफ है, कह रहा है कि इसमें है, इस तरह से मार्च करना है। ठीक है, आर्मी को आगे रखाना है, तो कितना कितना का लाइन बनेगा जो बराबर हो।
जिसमें 12 को बैंड वाला भी बराबर बराबर संख्या में सब लाइन में देखा है, और 616 जो इन लोग हैं यह भी बराबर संख्या में देखा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, दोनों का HCF निकालना होगा। तो HCF निकालने का जानबे करते हैं कि 2-3 तरीका है, कोई भी तरीका से बना सकते हैं। 616 को फैक्टराइजेशन करके बनाइए, या एक और नीचे क्लास में जो पढ़े हैं 32 और 616, ई मेथड से भी बना सकते हैं। कितना बार में आएगा बोलिए, तो इसको 19 बार में दीजिएगा तो 608 आ जाएगा, तो यहाँ 8 बचेगा। 32 करेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा, इस तरह से कट गया। तो इस सवाल का HCF कितना आया, 8 आया। तो इस सवाल का आंसर कितना निकला, 8, यही हो गया। एक मिठाई की दुकान में 420 काजू की बर्फियाँ, 110 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह एक ऐसी ढेरिया बनाना चाहता है जिसमें प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरिया बर्फियों की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। ठीक है, काजू की बर्फ़ी है और बादाम की बर्फ़ी है, दोनों में सब में बराबर बराबर होना चाहिए। यदि इसमें 55 पीस है काजू तो इसमें भी 2-2 पीस होना चाहिए काजू, मतलब सब में बराबर बराबर हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक ही काम करना है कि इसमें भी वही काम करना होगा, इसका भी HCF निकालना होगा। 130 है, 420 है, तो कितना होगा, 13 26 33 39 13 चौका 52, 13 तिया 39, 13 390 हो गया। कितना बचेगा, 0 3 हो गया। 30 से दे दीजिए 130 में, 4 बार में 120 हो जाएगा, बचेगा 10। 10 से दे दीजिए 30 में, तो कितना बचेगा, 3 बार में, 3 दहा के 30 कट गया। तो कितना HCF निकला, 10 निकला। 10 इस सवाल का आंसर है। तो बर्फियों की संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस तरह से पहला जो चैप्टर था वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, उसका MCQ पढ़ लिए हैं, और इसमें जितने भी आए थे सभी क्वेश्चन को आपको हम समझा दिए हैं। यदि इतना प्रैक्टिस कर जाइएगा तो इस चैप्टर का कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, और आप आराम से इस चैप्टर का क्वेश्चन को बना करके आइएगा और अच्छा मार्क्स प्राप्त करिएगा। तो चलिए हम लोग फिर सेकेंड चैप्टर का MCQ पढ़ेंगे। एक्सरसाइज चैप्टर जो सेकेंड है उस सेकेंड चैप्टर का हम लोग MCQ पढ़ेंगे, और वह MCQ भी जो है उस चैप्टर का भी MCQ बहुत ही आसान है। तो चलिए उस चैप्टर में हम लोग फिर अगला वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।